तो हम क्यों देखें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में क्या हो रहा है। 1980 का दौर था इमरजेंसी। आज जो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, आज जो लोग हमें नेपाल, बांग्लादेश में जो हुआ उससे कंपेयर करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग थे जो इमरजेंसी के खिलाफ। भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन से आज़ाद हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन की वजह से आज भी एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र से बना है। ये देश आंदोलन से बना है, आंदोलन से टिका हुआ है, और आंदोलन इज अ व्हेरी गुड थिंग फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। आंबेडकरांनी आपल्यावर आक्षेप घेतला, आपण जे पुस्तक घेतली होती माय ऑटोग्राफी, ते आरएसएस चे विचारधारेचे पुस्तक आहे असं त्यांनी म्हटलंय। तुमच्या आयडियोलॉजीवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केलाय की अभिजित तितके हे आरएसएस चे विचारधारेचे आहेत का? आता कालच माझ्यावर आरएसएसच्या लोकांनी हल्ला केला, तर मी कसं त्या विचारधारेचा असू शकतो। आणि कमिंग टू सुजाता आंबेडकर, ही इज फ्री टू हैव हिज ओपिनियन, मला त्याच्यावर काही जास्त बोलायचं नाही। परीक्षा प्रधानमंत्री जी जब भी परीक्षा पूर्व स्टूडेंट्स लोगों से संवाद करते हैं, परीक्षा के बारे में बड़े प्रेम से उनसे बात करते हैं, उन्होंने परीक्षा के ऊपर किताब भी लिखी है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार सामने आना चाहिए, स्टूडेंट्स को एश्योरेंस देना चाहिए कि ऐसा वापस से जो पेपर लीक से ऐसा नहीं होना चाहिए? आपको ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी ने आगे आना चाहिए सामने? मुझे लगता है सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जिन 5-6 बच्चों ने सुसाइड करी है, उनके परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी तक वो हुआ नहीं। पूरे देश में कुछ भी, पूरी दुनिया में कुछ भी होता है, प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं। अपने ही देश के स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है, उनके लिए कंडोलेंस ट्वीट भी नहीं आता है प्रधानमंत्री से। तो पहले तो वो चीज़ करनी चाहिए। और कब तक आप अपने मन की बात करोगे, परीक्षा पर चर्चा करोगे? थोड़ा स्टूडेंट्स की मन की बात भी सुन लो, थोड़ा बेटर हो जाएगा, आपको भी थोड़ी चीज़ें समझ आ जाएगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना हर इंसान को सब कुछ पता होता है। तो आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करोगे तो आपको भी थोड़ा पता चलेगा कि चीज़ें कैसे बेटर हो सकती है, स्टूडेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो आप रिजॉल्व कर सकते हो। आज तुम्ही नागपूरमध्ये संघभूमीमध्ये आलेला आहे, काही भीती, काही धडपण आंदोलन करण्यासाठी म्हणून? संघभूमी कसं काय सर? संघभूमी संघभूमी नहीं। सर, आप पूरे देश भर का स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है, तो क्या आपको लगता है आप आगे भी प्रोटेस्ट करेंगे? तो वो इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान? ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक प्रोटेस्ट करना नहीं रुकेगा। तुमच्या आई-वडिलांनी खूप काळजी व्यक्त केलेली आहे, तुमच्या आई-वडिलांनी काळजी व्यक्त केलेली आहे, तुम्हाला वाटत नाही तुमच्या कुटुंबाप्रती पण तुमची काहीतरी जबाबदारी आहे? नाही, नक्की माझ्या कुटुंबाप्रती माझी जबाबदारी आहे, पण त्यापेक्षा मोठी जबाबदारी मला माझ्या देशाप्रती आहे, कि मला ती जवाबदारी बदलनी है। अभी केंद्र सरकार अगर देखा जाएगा तो डेवलपमेंट की 2014 से बहुत बात करती है। बीजेपी और अभिजीत तिर्के किस नजरिए से देखता है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर पॉलिटिकल? कौन से डेवलपमेंट सर? कितने स्मार्ट सिटी बोलते? 200। एक स्मार्ट सिटी दिखा दो मुझे, कहाँ पर है? औरंगाबाद, छत्रपति संभाजीनगर, जो आज के दौर में है, वो बोला जाता है छत्रपति संभाजीनगर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। मैं वहाँ से आता हूँ, कुछ स्मार्ट नहीं हुआ है वहाँ पे। पुणे गया था मैं, जो स्मार्ट सिटी बनने वाला था वो भी स्मार्ट सिटी नहीं बना है। तो जो सबसे पहले तो मैं जो सबसे बड़ा उनका था स्मार्ट सिटी, एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए मुझे जो सच में स्मार्ट बन चुकी है। दूसरा था स्वच्छ भारत अभियान। अभी मैं पिछले 1 हफ्ते में पूरे देश भर में घूमा हूँ, 5-6 अलग अलग राज्यों में गया हूँ, एक राज्य मुझे नहीं दिखा जो स्वच्छ हो। तो कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है? बुलेट ट्रेन 12 साल हो गए, और कितने साल चाहिए आपको बुलेट ट्रेन लाने के लिए? शिक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। पहले शिक्षा मंत्री का तो हो जाए, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज़ है। आई वोंट कमेंट ऑन दैट। अभिजित आंदोलन झालं, अनेक अशा संघटना की ज्या तुमच्या विषयाशी सुसंगत नव्हत्या, म्हणजे शिक्षा तुम्हाला हायजॅक होऊ शकतात भविष्यात? हायजॅकचा प्रश्न नाही सर, प्रश्न आहे 1 करोडपेक्षा जास्त स्टुडंट्सचा। स्टुडंट्स सोबत जे उभा असतील, ज्यांना स्टुडंट्सची चिंता आहे, या देशाच्या युवकांची चिंता आहे, त्यांनी यावं आमच्या आंदोलनात। हे आंदोलन काय माझे एकट्याचं नाही आहे, हे आंदोलन काय ठराविक लोकांचं नाही आहे, हे आंदोलन या देशाच्या युवकांचं आहे, स्टुडंट्सचं आहे। ज्यांना यायचं आहे त्यांनी यावं आणि सपोर्ट करावा। जसं एक्झाम्पल द्या सर, एक्झाम्पल द्या ना मग तुम्ही। संशय काय बोल? नहीं सर, स्टूडेंट्स है सगळे, आंदोलन सगळे स्टूडेंट्स है। आंदोलन जो आहे तो आम आदमी पार्टी स्पॉन्सर्ड आहे। नागपुरात आपल्यासोबत जे लोक आहेत त्यात जास्त तर जे आम आदमी पार्टीचे लोक आहेत, तर हा आंदोलन जे आम आदमी पार्टी स्पॉन्सर्ड आहे। मी लखनौला गेलो होतो, तिथे काँग्रेसचे लोक होते, समाजवादी पार्टीचे लोक होते। मी जयपूरला गेलो होतो, काँग्रेसचे लोक होते,
मला BJPचे लोक भेटले, ते म्हणले आम्ही ओपनली सपोर्ट नाही करू शकत, पण तुम्हाला जे काय लागेल या आंदोलनासाठी आम्ही तयार आहे. तर मला काय वाटतं ना, आपण ना याच्या मागं आम आदमी पार्टी आहे, काँग्रेस आहे, हे आहे ते आहे. मी उत्तर माझे मित्र आहेत ते सर, मी त्यांच्यासोबत आधी काम केलेलं आहे. जे माझे मित्र आहेत ते मला सपोर्ट करतात आणि करणार. उद्या जर तुम्ही काम केलं, तुम्ही दुसरीकडे कुठे गेला, कोणत्या न्यूज आउटलेटमध्ये काम करताय सर तुम्ही? नागपूर समाचार. उद्या जर सपोज तुम्ही लोकमत टाइम्समध्ये गेले, तुम्हाला नागपूर समाचारसाठी काही मदत लागली किंवा तुम्हाला काही मदत, नागपूर समाचारचे जे तुमचे कलिग्स येत होते तुम्हाला मदत नाही करणार. देखो बात मेरी नहीं, बात स्टूडेंट्स की है. मुझे एजुकेशन बोला गया ठीक है. 17 साल का विद्यार्थी है जिसने CBSE का स्कैम एक्सपोज किया, उसको एंटी नेशनल बोला गया. किरण रिजिजू जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी को जितने लोग फॉलो करते हैं वो सारे एंटी नेशनल हैं. 94% ऑफ द पीपल ऑन कॉकरोच जनता पार्टीज इंस्टाग्राम पेज आर इंडियंस. तो मैं एंटी नेशनल हो गया, 17 साल का CBSE का स्टूडेंट वेदांत एंटी नेशनल हो गया, जो मीडिया सरकार से सवाल पूछती है वो एंटी नेशनल हो गई, इस देश का अपोजिशन एंटी नेशनल हो गया. तो इंडियन है कौन? BJP और उनके IT सेल वाले, बस ये दोनों इंडियन और हम सब एंटी नेशनल. सर फंडिंग की बात की जाती है, कहा जा रहा है कि आपको फंडिंग कर रही है, CJP को फंडिंग आपसे आ रही है, क्या बोलना चाहिए? कहाँ पर किस चीज़ के लिए फंडिंग मिल रही है? आपने हमारे स्टेज देखे, 200 रुपये के बैनर लग रहे हैं हमारे यहाँ चेयर्स तक नहीं लगा पा रहे हम. तो फंडिंग किस चीज़ के लिए? अगर मैं अमेरिका से फ्लाइट लेकर यहाँ आ सकता हूँ इस देश में, अपने देश में, तो मैं इंडिया में तो फ्लाइट लेकर घूम ही सकता हूँ ना. उतना तो मतलब होगा. हमारे देश में ना, हमारे दिमाग में साइकोलॉजी में ये चीज़ है कि अगर कोई समाज सेवा करना चाहता है या देश के लिए कुछ करना चाहता है, उसको फकीर होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्यों फकीर होना चाहिए? जो लोग अच्छा कमाते, अच्छे घर से आते, वो खुद के पैसे से कुछ कर नहीं सकते. कब तक हम इस मेंटालिटी में रहेंगे कि देश बदलना है तो आपको सब कुछ त्यागना ही पड़ेगा? अरे आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, मैं यूएसए में पढ़कर आया हूँ. आई एम वेल पोजिशन इनफ टू बाय माई ओन टिकट्स एंड आई विल डू दैट. जयपुर में आपका जो हमला हुआ है, आप सुबह आपने कहा कि आरएसएस के लोगों ने आप पर हमला किया, ये कैसे प्रमाणित हुआ कि आरएसएस के लोग थे जिससे आपने हमला किया? सर उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलकर देखिए आप, उन्होंने लिखा है, वो जो उनका आरएसएस का यूनिफॉर्म होता है और जो लाठी होती है उसके साथ फोटो डाली हुई है. सोशल मीडियावर आरएसएसचा फोटो म्हणून ते प्रमाणित होतं का की ते संघर्षाखाली हल्ला केला म्हणून? काय दुसरं काही प्रमाण पोलीस रिपोर्टमध्ये असं काही आलंय का? ज्यांनी माझ्यावर हल्ला केला त्याचा हल्ला करतानाचा फोटो आहे आणि त्याच्या फेसबुक प्रोफाईलवर तो आरएसएसच्या युनिफॉर्ममध्ये आहे. अजून कोणतं एव्हिडन्स पाहिजे आपल्याला? अजिबात नाही. एक नाही 10 हमले करा, थांबणार नाही. अभिजीत शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या आगे की भूमिका रहेगी आपकी? वो हम आगे बताएंगे. अभी हमारा 20 जून का प्रोसेस है, उसके बाद हम आगे का डिस्कस करेंगे. आप जंतर मंतर में आंदोलन की बात कर रहे हैं, 21 को नीट की एग्जाम है, तो कैसे पॉसिबल होगा बच्चों का या उनके माता पिता का वहाँ पे? नहीं, बच्चे अपनी एग्जाम दे दे सर. हम नहीं चाहते कि बच्चों को तकलीफ हो, इसलिए हम जंतर मंतर पर बैठे, इसलिए हम रोड ब्लॉक नहीं कर रहे. सो बच्चे अपनी पेपर दे दे, उसके बाद वो हमारा प्रोटेस्ट ज्वाइन आपके देश भर से आपके जो लोग हैं वो आएंगे आपको समर्थन देने के लिए, और वही 30 को आप जंतर मंतर में आंदोलन सर 21 को एग्जाम है. नीट के स्टूडेंट्स नहीं, बाकी स्टूडेंट्स भी है जो अफेक्ट हुए, उनकी तो एग्ज़ाम नहीं है. इस देश के बेरोजगार युवा है, उनके भी कुछ कंसर्न्स है. इस देश के बाकी स्टूडेंट्स भी है, तो उनकी तो एग्ज़ाम नहीं है, तो वो आ जाएंगे. और नीट के स्टूडेंट्स जब अपनी एग्ज़ाम हो जाएगी वो भी आ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वायुसेना के विमान से जो है वो पेपर अभी भेजे जा रहे हैं लगातार, तो अभी जो फिर से एग्जाम जो होने वाली है उस प्रणाली से आप कितना संतुष्ट है? अगर वायुसेना के विमानों से पेपर लीक रुक जाता तो ये 4-5 साल पहले क्यों नहीं किया? किस चीज़ का वेट कर रहे थे आप? 5 बच्चों के सुसाइड, पिछले 2 साल में 40 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी नीट के, तो आप वेट कर रहे थे बच्चों के सुसाइड करने का, वायुसेना के विमान से पेपर भेजने का? ये स्टंटबाजी है, ये PR ऑप्टिक्स है और कुछ नहीं है. अभिजीत जी आप आम आदमी पार्टी में थे, उनका काम देखते थे, फिर 2 साल के स्टडी के लिए चले गए, तो क्या आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी युवाओं के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई? फिर आप बैक टू आम आदमी पार्टी क्यों नहीं है, अपनी पार्टी क्यों कर? मुझे लगता है इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी युवा के प्रॉब्लम्स ना समझ पा रही है, ना उनसे डायलॉग कर रही है और ना सॉल्व कर सकती है. आपके प्रोटेस्ट में हर बार कुछ पॉजिटिव लोग आते हैं जो आपका समर्थन करते हैं, कुछ नेगेटिव लोग आते हैं जो आपके बारे में गलत चीजें बोलते हैं, लेकिन आपका नाम हर बार उनके पास ज्यादा अगर कुछ बोलने के लिए नहीं मिला तो आपका नाम उमर खालिद के साथ जोड़ा जाता है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उमर खालिद 5 साल से जेल में है, मैं पिछले 2-3 साल से अमेरिका में था. तो उनके
जो कुछ लोगों को भेज रहे पैसे देकर, मैंने कहा ना देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है सर, देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि अब लोगों को पैसे कमाने का एक ही साधन है, कमाई का एक ही साधन है कि ये जो लोग हैं इनसे पैसे ले लो, मेरे ऊपर हमला कर दो, प्रोटेस्ट में आ जाओ, नारे दे दो, मस्जिद के सामने नाचने चले जाओ। अरे क्या लगा रखा है यार, इन लोगों को रोजगार दे दो, इससे क्या होगा, देश का क्या भला होगा। सर चुनाव क्यों लड़ना चाहिए सर, मतलब अगर इस देश में अपना हक मांगने के लिए हर किसी को चुनाव लड़ना पड़े तो कैसे चलेगा। सर अभिजीत जी, ये स्टूडेंट्स का आंदोलन है, तो इसमें आपने प्रबोधनकार सत्यपाल महाराज को क्यों बुलाया, उनका क्या स्टूडेंट्स से रिलेशन? सर मुझे क्या दिक्कत होनी चाहिए, अगर उनको स्टूडेंट्स की चिंता है, अगर उनको स्टूडेंट्स की चिंता है तो इससे बेटर क्या हो सकता है। मतलब हम यही तो चाहते हैं ना, हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को भी स्टूडेंट्स की चिंता होनी चाहिए, मैं उनको भी इनवाइट करता हूँ, वो भी आ जाए। इसका क्रेडिट मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देना चाहूँगा। I might have visited later, not today, but I will definitely visit. I just visited the statue of Ambedkar ji at the Samvidhan Chowk. अभिजीत जी, आपने गांधी जी और अम्बेडकर जी के विचारों पे चलने की बात की है, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं आपके साथ, इनसे कैसे आप निपटेंगे? As I said, I am a follower of Gandhi and Ambedkar. आप मेरे ऊपर हाथ उठा लीजिए, आप मेरे ऊपर हमले कर लीजिए, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। That is not a problem. किया जा रहा है आपको? Sorry. किया जा रहा है आपको? मुझे लगता है मुझे हाथ उठाने के लिए प्रोवोक नहीं किया जा रहा है, मुझे लगता है इस मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हाथ उठाया जा रहा है। क्योंकि कल से क्या हुआ है, कल जयपुर में मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में कभी लोग किसी एक पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए या जो बीजेपी और कांग्रेस का इवेंट नहीं होता है उसके लिए कभी इतने ज़्यादा लोग आए नहीं थे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन राजस्थान, इतनी बड़ी गैदरिंग हुई थी। तो कहीं ना कहीं उससे भटकाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए हमले किए जाते हैं। क्योंकि कल से मीडिया में वही चल रहा है, अभिजीत पर हमला, अभिजीत पर हमला। अरे अभिजीत पर हमला होने दो, एक नहीं यार 10 हमले करवाओ, धर्मेंद्र प्रधान बस इस्तीफा दे दे और 10 हमले सह लेंगे हम। सरकार आपको इतने हल्के में क्यों ले रही है, क्या वजह है? सरकार मुझे लगता है हर किसी को ही हल्के में ले रही है, स्टूडेंट्स को हल्के में ले रही है। इस देश में ऐसा कौन नहीं है जिसको सरकार हल्के में ले रही है। जैसे बढ़ता हुआ जो जमादार दिख रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसको ध्यान में रखना। मुझे लगता है ये एरोगेंस से और कुछ नहीं है। 12 साल हो गए पावर में, अब इन लोगों को लगता है इनको सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। और जो भी इंसान पावर में बहुत ज़्यादा देर रहता है उसके दिमाग में